जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो सबसे पहले जो है इनको दाना पानी इनका पहले कर दिया मैंने कहा मैंने ज़रा काफ़ी सारे काम करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हमने लव बर्ड में बॉक्सेस लगा दिए थे। तो इस ब्लॉग में ये है कि हम जावा रह गया, क्योंकि जावा रात हो गई थी काफ़ी। तो हालांकि मेरा इरादा था मैं रात को ही लगा दूं, तभी मैंने ब्लॉग में भी कहा था कि मैं रात को ही लगा दूंगा, लेकिन बस वो रात काफ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलें इंशाल्लाह अब ये है कि कल इंशाल्लाह इसको लगाएंगे। आज का वो दिन है, मैंने कहा पहले मैं इनको ज़रा दाना पानी पूरा कर दूं ताकि ये आराम से अपने बैठ जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ। उसके बाद फिर इनको बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर हम जाके जो जावा वाला काम है वो संभालेंगे, उसको देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो देखा भी नहीं है अंदर कि हाँ जी अंदर कोई अंडे वगैरह तो नहीं आए हुए। वैसे उम्मीद तो नहीं है अंडे आने की, लेकिन फिर भी देखेंगे क्योंकि मटकियाँ तो लगी हुई हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये देखें जी माशाल्लाह, अब तो बच्चे भी दोनों के दोनों ज़बरदस्त बड़े हो गए। ये देखें ये फिर दोनों बच्चे। अच्छा, आप लोगों को मैं आज इसके दूसरे बच्चे का भी शौक़ कराऊंगा। मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था हमने एक बच्चा दिया था साथ वालों को, जो हमारे हमसाए थे, जिसने कबूतर रखे हुए हैं, उसको भी हमने ये टाइगर का ही एक बच्चा दिया था, जो पहली मर्तबा हमारे पास टाइगर निकला था। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को उसका भी शौक़ कराऊंगा। मैंने उनको कहा है कि यार मुझे दिखाना ज़रा, मैंने अपने दोस्तों को शौक़ करवाना है उसका। तो वो कह रहे थे चलें ठीक है आप आ जाएँ नीचे। तो मैं खोल रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर मैं आपको ला के दे देता हूँ आपके हाथ में, फिर आप शौक़ करवा दें। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं थोड़ी देर तक उनके पास भी। ये तो आके बैठ गए, इनको ये भी अभी आ जाएंगे नीचे दाना पानी खाने के लिए। इनको भी दाना पानी डालते हैं, उसके बाद शामू भी रह गए हमारे, शामुओं को भी डालते हैं क्योंकि वो भी बेचारे भूखे हैं। उनका भी ये पता है सुबह सुबह का टाइम है, तो अब उनका भी खाने पीने का ही टाइम है। तो देखते हैं, गर्मी होने से पहले पहले मैंने कहा ज़रा मैं इनको खोल भी दूँ और दाना वगैरह भी डाल दूँ। वैसे मैं प्रॉपर दाना नहीं डालता इन्हें, प्रॉपर दाना नहीं, बस थोड़ा बहुत दाना डाला, बाकी ये है कि अंदर जाके फिर और डाल देता हूँ, ताकि इस हिसाब से ना फिर ये अंदर बंद हो जाते हैं जल्दी। अगर मैं ऐसे डालूँ ना तो ये अंदर नहीं बंद होते साले। ओ चक्कर माशाल्लाह। आ जाओ जी, आ जाओ सारे आ जाओ नीचे। थोड़ा थोड़ा दाना खा लो, बाकी फिर तुम्हें बाद में मिलेगा। चलो जी चलते हैं। बाकी ये आ गया जी शेरू का खाना, तो शेरू को भी चल के डालते हैं खाना, ताकि ये भी अपना आराम से खा ले। देखें इसका आलू वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर मिक्स, जो नीचे से लेके आए। किचन का वेस्ट जो है ना, वो तो इतना शौक़ से खाते हैं ना, क्योंकि जिसने मुर्गियाँ रखी होंगी उसको पता होगा कि किचन का जब मुर्गियाँ आप रख लो ना, तो आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। चाहे वो सब्ज़ी के छिलके हों, चाहे वो कोई सालन बचा हो, चाहे वो कोई चावल बचे हों, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, तो कुछ भी नहीं बचता जब आपने मुर्गियाँ रखी हों। तो ये भी इसको डालते हैं। ये देखिए इसको मैं ज़रा निकाल लूँ, इसको फिर इनको डाल के, ताकि ये अपना आराम से खाएं पिएँ। और हम ये है कि हम चलेंगे बाहर जाके उस बच्चे का शौक़ करके आएंगे कि हाँ जी वो बच्चा कैसा है, किस तरह का निकला है। जो भी कुछ सीन बनेगा इंशाल्लाह वो फिर मैं आप लोगों को लाजमी शौक़ कराऊंगा, क्योंकि वैसे देखते हैं, वैसे मेरे मानने में यही है कि खूबसूरत तो बना है वो बच्चा, बाकी जो नसीब उनका, क्योंकि पहली दफ़ा ही वो बच्चा निकला था। बाकी अब तो माशाल्लाह से अब जो निकल रहे हैं वो तो आपके सामने ही बड़े हो रहे हैं। चलो यार तुम लोग अब आराम से खाओ। बड़ा तंग किया हुआ है इन्होंने भी, इनकी तरफ से ही मैं बहुत परेशान हूँ। एक होता है तंग करना, एक होता है परेशान होना। मैं इनकी तरफ से वाकई बहुत परेशान हूँ। मेरा बस अब यही है इरादा कि मैं अगर कुछ हुआ ना, किसी कोई लेने वाला हुआ, तो मैं इनको निकाल दूँगा, इनको सेल करके ना दोबारा से हम वाइट वाले लेके आएंगे शामू, या तो शामू लेके आऊँगा या फिर पैरेट बीक लेके आऊँगा, कुछ भी लेके आऊँगा। बहरहाल मैं इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा यकीन माने मैं तंग आ चुका हूँ। इतना मैंने कर लिया, इतना सब कुछ, और जब फल खाने की बारी आई तब इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। यकीन माने मैं खुद बड़ा परेशान हूँ बहुत। खैर कोई नहीं, कहते हैं ना जो नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इस वजह से अब नहीं थे हमारे नसीब में अंडे, कोई बात नहीं, चलते हैं हम नीचे ज़रा देख के आते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये रहा वो कबूतर, और ये शौक़ करें उस बच्चे का जो हमारे पास सबसे पहला टाइगर का बच्चा निकला है। सबसे पहला ये फ़र्स्ट टाइम निकला। हालांकि इसकी देखें ना, एक तो रिंग तो खैर हमने अपना डाल दिया था, क्योंकि रिंग नहीं था इस भाई के पास, ना ही ये इन्होंने कभी रेसर का शौक़ किया। तो ये चेक करें आप इसकी बेचारे की सेहत कितनी है, बहुत कम सेहत है, बेचारा छोटा सा बच्चा हुआ है।
हालांकि टाइगर हमारे पास जितने भी हैं उनकी अच्छी खासी सेहत है, उनको हाथ में पकड़ो तो पता चलता है कि हाँ जी कोई चीज़ पकड़ी है। वो देखें वो ऊपर उड़ते फिर रहे हैं हमारे, लेकिन इसका बेचारे का बहुत बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने। चलें जी, हो चुका है जी रात का टाइम। वैसे मैं काफ़ी उस टाइम तो मैं चला गया था क्योंकि गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ज़रा मैं शाम में जाऊँगा, तो फिर ये है कि टाइम नहीं मिला, काफ़ी देर आया, थोड़ा काम चला गया था। अब ये है कि मैंने सारे बॉक्सेस इकट्ठे करके रख लिए हैं, इनको ऐसे ऐसा पहुँचाता हूँ मैं अंदर। उसके बाद अंदर जाके ये है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जी कहाँ क्या करना है। पहले तो हम देखेंगे सारे मटकियाँ कि हाँ जी मटकियों में तो कोई अंडा वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि सारे बॉक्सेस हम फिट करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से। बाकी माशाल्लाह बॉक्सेस लगेंगे बहुत प्यारे। ये तो जब अंदर चलेंगे तो पता चलेगा। मैंने वैसे लाइटें शाइटें सब कुछ बंद किया हुआ था। ये चेक करें, इनको ज़रा अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं ज़रा बॉक्सेस पहुँचा दूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ जी क्या करना है इसका, क्या नहीं करना, किस तरह से लगाने हैं बॉक्सेस, किधर किधर लगाने हैं, क्योंकि अभी तो मटकियाँ बिल्कुल साथ साथ लगी हुई हैं। तो अब बॉक्सेस देखते हैं कि बॉक्सेस कैसे आएंगे, बॉक्सेस की जगह बनती है नहीं बनती, या हमें किसी और तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो चलें चलते हैं जी अंदर। चलें जी अंदर आ चुके हैं, तो अब देखते हैं जी कि क्या सूरत हाल है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है। पहले तो मटकियाँ देख लेना कि किसी में कोई अंडे वगैरह तो नहीं। बिस्मिल्लाह, नहीं जी ये तो बिल्कुल खाली खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। हालांकि बारिश हुई है ना, मैं समझा शायद आ चुका हो। ये भी खाली, नहीं जी इधर भी कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल खाली है। ये 6 मटकियाँ तो बिल्कुल खाली हो गई। अब इधर देखते हैं। माशाल्लाह एक अंडा यहाँ पे आया हुआ है माशाल्लाह। असल में ये नेस्टिंग नहीं है ना, तो इस वजह से इन्होंने, मैंने वैसे भी ये अंडा फेंक ही देना है तकरीबन, लेकिन इस मटकी को नहीं उतारेंगे क्योंकि ये मटकी इन्होंने मली हुई है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ ये मटकी नहीं उतारते हम। हाँ ये है कि इसको अंडे को ऐसे पड़े रहने देते हैं फ़िलहाल कुछ दिन के लिए, देखेंगे हाँ जी कुछ बनता है तो। लेकिन नेस्टिंग मटेरियल जब डालेंगे ना फिर सही पता चलेगा हाँ जी क्या होता है। तो चलें मैं ज़रा इन सबको ही उतार लेता हूँ, ताकि उसके बाद फिर मैं बॉक्सेस लगा के फिर यह है कि आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ जी किस तरह के बॉक्सेस लगते हैं। क्योंकि एक हाथ से तो कुछ करने से रहे, अब कोई दूसरा होता तो चलें उसको मोबाइल पकड़ा के आप लोगों को शौक भी करा देता कि किस तरह लगाई जाती हैं, कैसे किया जाता है। लेकिन माशाल्लाह से इसको मैं पहले मैं आपके सामने उतार दूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी मेहनत लगती है। हालांकि इसको मैंने बहुत टाइट करके बांधा हुआ है, इतना कि इसके ऊपर कुछ भी हो जाए ये होगा नहीं, टूटेगी नहीं, उतरेगी नहीं। ये देख रहे हैं, इसी तरह ही अब ये सारी की सारी उतारनी पड़ेंगी। उसके बाद ये है कि फिर बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो मैं ज़रा इनको उतार लूँ, उसके बाद फिर ये है कि दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें जी बाहर निकलाया था मैं, अब देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं बॉक्सेस। सारे बॉक्सेस मैंने लगा दिए, एक का मुंह परली तरफ और एक का मुंह इस तरफ, यानी कि दोनों का मुंह डिफरेंट साइड पे करके आराम से मैंने लगा दिया ताकि ये आराम से रहें, कोई मसला नहीं, ना एक दूसरे को तंग करेंगे ना ही कुछ होगा, तो आराम से फिरते रहेंगे। माशाल्लाह ये काम भी हमारा हो गया कंप्लीट हमारी ब्रीडिंग की तरफ से। बस अब इंतज़ार है, तो इनके हमने डालनी है इनको नेस्टिंग, और नेस्टिंग जैसे डालेंगे फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि हाँ जी कितने डेज़ के अंदर हमारे पास अंडे आते हैं इनके, और कितने डेज़ में ये चलती हैं हमारे पास जावा। क्योंकि जावा पिछली दफ़ा नहीं चली, तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है इनका। चलें खैर आज के व्लॉग का हम एंड करेंगे यहीं। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे इस चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी कमेंट ज़रूर करा करें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें।